तो लगातार प्रवासी मजदूरों के झारखंड वापस लौटने का सिलसिला जारी, एयरलिफ्ट किया जा रहा है और झारखंड पहला राज्य बना है पूरे देश में जो चैर्टेड प्लेन से अपने मजदूरों को वापस बुला रहा है और मजदूर बेहद खुश हैं और वो कह रहे हैं शुक्रिया हेमंत सोरेन। सीधे चलेंगे शहनवाज अख्तर हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज जी, कल लेह से 160 मजदूर, आज अंडमान निकोबार से 180 मजदूर वापस झारखंड लौट रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उनके स्वागत को लेकर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, तैयारियां पूरी हैं और एयरपोर्ट पे सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को लेकर के सारी चीज़ें जो पहले से बना करके तैयार रखी गई हैं। पहली फ़्लाइट से, जब पहली फ़्लाइट यहां पे आई थी तभी से ये सारी तैयारियां यहां पे हैं और आप देख सकते हैं जैसे अराइवल डिपार्चर में स्क्वायर डिस्टेंसिंग ज़मीन पे मार्किंग की हुई है, वो सारी चीज़ें हैं ही हैं। लेकिन बहरहाल आज आगमन की बात है तो ये अराइवल पॉइंट है, यहीं से बाहर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले जब वो टरबाइन बेल्ट पे अपना सामान उठाने के लिए लेबर्स आते हैं या पैसेंजर्स आते हैं, वहीं से उनको एक 2-2 मीटर की दूरी को के डिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ता है। और आप देखें कि अंदर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो बाकायदा फेस मास्क लगाए हुए हैं, नॉर्मल मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड लगाए हुए हैं, कुछ ग्लव्स भी पहने हुए हैं और बाकायदा सरकार की ओर से इन मजदूरों का स्वागत करने के लिए पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर आ चुके हैं और वो अंदर भी जा चुके हैं, अंदर में इंतज़ार कर रहे हैं। 6 बजे टाइम निश्चित समय है फ़्लाइट के लैंड होने का। 3 बजे फ़्लाइट वहाँ से समय से उड़ी है पोर्ट ब्लेयर से और इस फ़्लाइट में 180 पैसेंजर्स हैं और ये कह सकते हैं कि स्पेशल फ़्लाइट है ये। और ये एयरलिफ्ट जो लेह के साथ शुरुआत हुई थी उसकी आज इसका दूसरी कड़ी है। जैसा कि मुख्यमंत्री कल शाम में यहाँ पे खुद मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे लोग होंगे और उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत होगी एयरलिफ्ट किया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट किया जाएगा। और उसी के कड़ी में ये सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपुष्ट खबरों के मुताबिक 70-80 लेबर्स और हैं जो इंतज़ार नहीं कर पाए इस प्लेन का और वो शिप से बाकायदा कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं और वो भी मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज की भी तैयारियाँ पूरी हैं। आप देख सकते हैं पत्रकारों का भी पूरा का पूरा समूह यहाँ पे आया हुआ है इस बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट को कवर करने के लिए। और जहाँ तक ये जो मुसाफिर आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं, ये यहाँ से बाकायदा मेडिकल स्क्रीनिंग इनकी अंदर ही हो जाएगी। इनकी जो हिस्ट्री होती है वो सारी चीज़ें अंदर कंप्लीट कर ली जाएंगी, जो प्रक्रिया है। इसके अलावा बसेस लगी हुई हैं, आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 सब पर नंबर लिखे हुए हैं और बाकायदा इस पर पाकुड़ लिखा हुआ, दुमका लिखा हुआ है, पाकुड़ लिखा हुआ है, पाकुड़ लिखा हुआ है, सिमडेगा लिखा हुआ है, कोलीबिरा लिखा हुआ। ये सारे जहाँ जहाँ के जो पैसेंजर्स होंगे बाकायदा उनको उन बसों में बैठाया जाएगा और जो प्रक्रिया होती है इन मज़दूरों को लाके फिर इनको होम क्वारंटाइन सजेस्ट किया जाएगा या कहीं क्वारंटाइन किया जाएगा, ये उनकी प्रशासनिक मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। प्रशासनिक अधिकारी भी समय से यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी अंदर गए हैं सब लोग सारी चीज़ों को देखने के लिए। बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपने जैसा कहा कि किसी भी राज्य ने ऐसी पहल नहीं की कि एयरलिफ्ट किया हो। शुरू में जब मुख्यमंत्री ऐसा बोलते थे तो लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट मानते थे। जाहिर तौर पर शहनवाज जी, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री या सरकार में शामिल जो अन्य मंत्री हैं वो जब भी ये बातें कहते थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें फ्लाइट से वापस लाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं लगता था कि ईज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि मजदूर जो तकलीफ में उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को कम करने के लिए एक बयान है, एक बयान के रूप में इसको देखा जाता था। मगर ये हकीकत है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ये साबित कर दिया कि ये हकीकत है। वो बयान नहीं दे रहे थे, उन्हें अपने मजदूरों का, अपने झारखंडियों का दर्द महसूस हुआ और उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। शहनवाज जी, लौटेंगे आपके पास। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश,
जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर वो कदम उठाएंगे जो उनके हित में होगा। पहली ट्रेन झारखंड पहुंची, पहली फ्लाइट झारखंड पहुंची। एयरलिफ्ट करने का जो मसला आया, पहला झारखंड स्टेट बना, झारखंड राज्य बना, जहां एयरलिफ्ट कर मजदूरों को लाया गया। मुख्यमंत्री लगातार जो बातें कह रहे थे उन्हें एक के बाद एक पूरा भी करते चले गए। वो हाँ बिल्कुल, देखिए एक राज्य के मुखिया का यही फर्ज होता है कि वहाँ की जनता जो है वो अगर कष्ट में है तो उनको राहत पहुँचाए, और ये अनूठा काम हुआ है। पूरे देश में ये उदाहरण बना है झारखंड राज्य, जहाँ पर प्लेन से मजदूरों को लाया गया है। कल भी एक प्लेन से 60 लोग आए जो दुमका के थे, और आज भी 180 लोग हैं। फ्लाइट लैंड कर चुकी है, एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है, और धीरे धीरे ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पहुँचेंगे। 180 लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर कुछ पाकुड़ के लोग हैं, सिमडेगा के हैं। ये बसें लगी हुई है यहाँ पर, 9 बसें हमें दिखाई दे रही है जो कुछ स्कूलों से हायर की गई है, तो कुछ प्राइवेट बसेस हैं जिनके माध्यम से इन्हें अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। सिमडेगा है, पाकुड़ है, दुमका है, ये तमाम जगहों के लिए, कोडरमा के लिए ये बसें तैयार हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, एसपी भी आए हुए हैं, सिटी एसपी आए हुए हैं। मिथिलेश ठाकुर जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज उनकी बारी आई है, उन्हें पार्टी ने असाइन किया है, सरकार ने असाइन किया है कि वो जाकर जो मजदूर आ रहे हैं अंडमान से उनका स्वागत करें, और वो परिस्थितियों को देखें और लोगों से जानें कि क्या कैसे सफ़र कैसा रहा है, और आगे जो उन्हें अपने गंतव्य तक जाना है उसको फैसिलिटेट करें। तो इस प्रकार से देखिए एक राज्य के मुखिया की चिंता है, और निश्चित रूप से सराहना हो रही है। पूरे मैंने कई लोगों से बात की है अलग अलग क्षेत्रों से, तो झारखंड के मसले पर उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि झारखंड की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कोरोना संकट के दौरान जो मजदूरों को कई ऐसे काम हुए हैं, आप देखें कि ये पर्सनल मेरी भी इनिशिएटिव थी कि मैंने कुछ बातें पहुंचाई थी सरकार तक की, जो कुछ दिन पहले तक जो हाईवे पर लोग पैदल जा रहे थे, और इस पर मैंने एक स्टोरी भी बनाई थी जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने ये तय किया था कि कोई भी मजदूर जो है पैदल नहीं जाएगा। जहाँ जो चलते हुए देखेंगे उन्हें बैठाया जाएगा, खिलाया जाएगा, उसके बाद उन्हें बसों से या वाहनों से भेजा जाएगा। तो ये सरकार संवेदनशील होती है, तो ऐसी छोटी बड़ी तमाम चीज़ों पर, मसलों पर वो संज्ञान लेते हुए काम करती है। तो एक उदाहरण भी है, और आज एक और उदाहरण इस कड़ी में जुड़ रहा है कि लगभग 180 यात्री जो अंडमान के विभिन्न क्षेत्रों में थे, चूँकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहाँ से एयरलिफ्ट करके उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। ये विशेष विमान है, चूँकि इसमें मजदूर ही हैं, पूरे ऑक्यूपाइड है मजदूरों से ये विशेष विमान। कल जो प्लेन था वो सर्विस प्लेन था, जिसमें से 60 यात्री आए थे। आज 180 मजदूर हैं, जो डेडिकेटेड प्लेन है, स्पेशल फ्लाइट है, चार्टर्ड है, वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड कर चुकी है। धीरे धीरे मजदूर अब निकलेंगे, हम उनसे आपकी बात भी कराएंगे। राज्य के लोग देखेंगे कि ये अंडमान में काम करने वाले काफ़ी संख्या में लोग झारखंड के, पाकुड़ के, दुमका, साहिबगंज, कोडरमा के लोग वहाँ काम करते हैं। भले छोटा ही काम करते हैं, चूँकि एक झारखंड की एक समस्या रही है पलायन की, यहाँ पर रोजी रोजगार के अभाव में लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। आज यह स्थिति आई है कि मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि झारखंड के लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं, चाहे वो कहीं मुंबई में हो, या महाराष्ट्र में हो, या कर्नाटक में हो, या केरल में हो, या फिर अंडमान निकोबार, लेह लद्दाख में, ऐसी जगहों, दुर्गम जगहों पर भी यहाँ के मजदूर काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि ऐसे मजदूरों को उन्हें कैसे रोजगार दिया जाए, और कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। देखिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है, जिसका उदाहरण यही है कि प्लेन से लोग आ रहे हैं, और आगे भी ये दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार में होनी चाहिए कि इन मजदूरों को अब यहाँ से नहीं जाने की नौबत आए, ये यहीं रहें, यहीं पर काम करें, यहीं रोजगार दिया जाए, इनके हाथों को काम दिया जाए। शारिफ, जाहिर तौर पर राजेश, आपने महत्वपूर्ण बातें कही है कि अब इन मजदूरों को वापस नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि कल क्या फिर संकट खड़ा होगा ये किसी को नहीं पता है।
और इन मजदूरों का जो इनका टैलेंट है या फिर इनकी जो कला है उसका इस्तेमाल अगर हम झारखंड के विकास के लिए करेंगे तो इनका भी विकास होगा, आर्थिक तौर पर झारखंड भी मजबूत होगा, वाइस वर्सा दोनों तरफ से ही लाभ पहुंचेगा। सरकार को अब इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री या फिर श्रम मंत्री लगातार इस बारे में कह भी रहे हैं कि अब उनका अगला जो फोकस है वो ये रहेगा कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं दूसरे राज्यों से उन्हें अपने ही राज्य झारखंड में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करेंगे। शहनवाज जी, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि मजदूर वापस लौट रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह रहे हैं, जाहिर सी बात है धन्यवाद कहने वाली बात है क्योंकि जहां तमाम लोगों ने उम्मीदें खो दी थी, मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उस वादे को पूरा उन्होंने किया है। क्या रूटीन है जो अपनाया जाता है, जो नियम जैसे कल देखने को मिला कि मजदूर आए और स्क्रीनिंग करके उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिला भेजा गया, आज भी क्या उस तरह के इंतजाम दिख रहे हैं? क्या तैयारियां वहां तस्वीरों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को दिखाएं? देखिए, जो तैयारियां हैं यहाँ पे डे 1 से जब रेलवे स्टेशन पे पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई थी तो जो तैयारियां वहाँ पर मीटिंग के बाद एक फार्मूला तय किया गया था, उसी को हर जगह अप्लाई किया जाता है। चाहे वो राजधानी ट्रेन आती हो तो आपको मैं एक बार फिर से दिखाऊं कि किस तरह से ये जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, एयरपोर्ट के अंदर बाकायदा मेडिकल टीम है और मेडिकल टीम बाकायदा सबकी टेम्परेचर लेती है और टेम्परेचर लेने के बाद अगर किसी को इतना आपत्तिजनक टेम्परेचर उसका नहीं रहता है तो उसको आगे बढ़ा देती है। इसके बाद मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, एयर बॉर्न यात्रा जो लोग भी कर रहे हैं वो तमाम फेस शील्ड भी उनको लगाया जा रहा है। बाकायदा अगर किसी को कोई सस्पेक्टेड होता है तो उसको अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, बाकी अगर नॉर्मल है तो फिर उसको अंदर इसी रास्ते से बाहर निकाल के लाया जाएगा। और एक एक करके वॉलंटियर्स लगे रहते हैं, वो पूछ लेते हैं कहाँ के हैं, पाकुड़ के हैं तो आपको बस नंबर 3 पर, और अगर सिमडेगा के हैं तो बस नंबर 4 पर आपको बैठना होता है। और बसेस भी तैयार हैं, अंदर से पूरी तरह से सैनिटाइज की हुई बसें हैं। और फिर इस तरह से पारस हॉस्पिटल के पास एक बाकायदा एक कैंप बनाया गया है, मेडिकल कैंप है वो, जहां डॉक्टर्स मौजूद हैं। वहां पर एक एक व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद तमाम के फ़ोन नंबर्स लिए जाते हैं, स्वैब टेस्टिंग होती है, तमाम को फिर घर भेज दिया जाता है, होम क्वारंटाइन सजेस्ट किया जाता है। जो एक ख़ास बात मैं आपको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार से जो आज ये जो 180 लेबर्स आ रहे हैं, ये अपने आप में गहरा रिश्ता है। ख़ास करके रांची के लोहरदगा ज़िले का बेहद गहरा रिश्ता है अंडमान निकोबार के साथ। और बाकायदा 1887-88 में यहाँ से शिप में भर के बाकायदा कोलकाता के वाया यहाँ के सस्ते लेबर्स को अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में आधारभूत संरचनाओं को बनाने के लिए अंग्रेज़ यहाँ से बहुत सारे लेबर्स ले गए थे। इनकी संख्या उस ज़माने में 2000 किताबों में लिखी गई है। ये लोग वहाँ गए हैं। बाकायदा पोर्ट ब्लेयर में एक रांची नाम का एक चौक भी है और यहाँ के जो फिल्मकार हैं मेघनाथ भट्टाचार्य, वो रांची टू अंडमान नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में उसकी शूटिंग भी होगी कि किस तरह से वाया कोलकाता उनको शिप में भर के ले जाया गया था और वहाँ पर उन्होंने अंडमान निकोबार के नवनिर्माण में वहाँ की एक एक चीज़, यहाँ तक कि सेलुलर जेल को बनाने वालों में भी झारखंडियों का नाम है। उन्हीं के पुत्र मैं देख पा रहा हूँ, एक लेबर दिखाई दिया है मुझे। मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले वो दिखाएं। जो पहला व्यक्ति है वो मुझे दिख गया है, वो फेस शील्ड लगा करके है। अभी दूसरे तीसरे को भी देखा जा रहा है। बहरहाल एक एक करके यहाँ पर अभी अंदर ही रखा गया है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो एक एक करके ये सारे लोग, ये जो मजदूर हैं वो आएंगे और फिर उन मजदूरों से भी हम बातचीत करते रहेंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर उन्होंने क्या महसूस किया है इतने दिनों में। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री ने जिनको ऑथोराइज़ किया है, पेयजल स्वच्छता मंत्री
मिथिलेश ठाकुर को आप देख पा रहे होंगे, वो खड़े हैं और वो पहले जो यात्री हैं उनको एक मास्क और खाने का पैकेट वो सौंप रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं। और जो पहला मजदूर है अंडमान से जो यात्रा, हवाई यात्रा करके यहाँ पर आया है, वो बस अब किसी भी क्षण आपके नज़दीक, आपके पास होगा। बहरहाल ये वो लम्हा है जो इन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अब सुरक्षित अपनी ज़मीन पे लैंड कर लिया है। और लैंड करने के बाद ये मजदूर अब अपने अपने घर जाएंगे। कुछ ही घंटों का फासला है। कुछ घंटों के बाद ये संभवतः पाकुड़ जिले का रहने वाला है और ये पाकुड़ की 2 नंबर बस पे इसको डायरेक्ट किया गया है। इसके हाथ में पानी की बोतल है और ये मजदूर हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सिलसिला है एयरलिफ्ट का वो आज जारी है। तो कैसा रहा सफर आपका? कहाँ जाना है? अभी दुमका जाना है सर। दुमका जाना है। कैसा लगा आपको? वहाँ से आपको निकाल के सरकार लाई? सरकार लाया सर, हम लोग के लिए थोड़ा कुछ व्यवस्था लगाया। बहुत दिन बंद हुआ काम। क्या करते थे वहाँ? वहाँ गिरिप में काम करते थे सर। अच्छा, तो रोजगार बंद हो गया था? हाँ, बंद हो गया था। तब अब क्या कर रहे थे वहाँ पे? बस भोजन पानी कैसे हो रहा था? हम खाना वाना बढ़िया खाते थे। वहाँ था? हाँ, वहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ मिलता था? हाँ। तो आप लोग यहाँ लौटना चाह रहे हैं? हाँ, हम आ रहे हैं। 6 महीना के लिए हम लोग काम में गया था सर। अब फिर भी जाएंगे? नहीं, अभी तो वो नहीं ना सर, 6 महीना के लिए जाते हैं, फिर आते हैं। 6 महीना वहाँ काम करते हैं, फिर चले आते हैं? हाँ, चले आते हैं। अच्छा, अब जाने का फिर इरादा करेंगे? अभी तो नहीं है सर। अभी नहीं करेंगे। तो सरकार के बारे में क्या कहेंगे जो जिसने आपको वहाँ से लिया? वो तो बोले सारा सरकारी काम है, वैकेंसी खुलने से आना पड़ेगा सर। ये एक और है, ये बताइए कहाँ से आए, कहाँ जाना है भाई? सर अपना झारखंड गाँव जिला? गोड्डा जिला, गोड्डा जिला। अच्छा, गोड्डा जिला जाना है। वहाँ कैसे आए? क्या काम करते थे? ग्रिड में काम करते थे। ग्रिड में? ग्रिड में। अच्छा, तो क्या वहाँ परेशानी थी? वहाँ नहीं, लॉकडाउन में परेशानी थी? हाँ, परेशानी थी। लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चलते थे, इसीलिए परेशानी उतना। सरकार यहाँ प्लेन से कैसे लगा? क्या कहोगे सरकार के बारे में? सरकार तो ठीक है, तो ठीक है। ये देखिए शाहरुख, ये लोग एक एक करके निकल रहे हैं। ये लोग मजदूर निकलना शुरू हो गए। 180 है और इनको अलग अलग बसों में जहां इन्हें जाना है, किसी को गोड्डा जाना है, किसी को दुमका जाना है। तो अरे कहाँ से आए भाई? अभी जाना है? अभी बोकारो जाना है। कहाँ? बोकारो जाना है, बोकारो। वहाँ क्या करते थे अंडमान में? अंदर में काम करते थे। क्या चीज? इसका फोल्डिंग में, खलासी में। खलासी में। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहोगे जिसके प्लेन से लेके? सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अंडमान से यहाँ झारखंड पहुँचाया, उसके लिए शुक्रिया। और परेशान तो नहीं थे अभी। हाँ, अभी करे जाने का इरादा कभी करोगे क्या? अभी डिसाइड नहीं, अभी तो नहीं जा सकेंगे। अभी ऐसे कई लोग हैं जो मजदूर एक एक करके देखिए जा रहे हैं। ये बसों में बैठेंगे और बसों में बैठकर इन्हें जो अधिकारी हैं वो इन्हें तो मजदूर अब पहुंच गए हैं और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। फूल, खाने के पैकेट्स दे रहे हैं। अच्छा, हाँ देखिए ये शारिफ है। यहाँ पर कहाँ से जाना है? कहाँ, कौन जिला? बोकारो जिला। बोकारो जिला। अच्छा, बोकारो जिला। क्या करते थे वहाँ? वो टायर का स्टेजिंग का काम कर रहा था। सरकार ने ले आया कैसा? अभी बहुत अच्छा मन में लग रहा है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर कभी जाने की इच्छा होगी क्या वहाँ काम करने? अब इधर झारखंड खाना खाना है? झारखंड के इधर ही खाना है, यही इधर ही रहना? इधर रहना है।
देखिए सारे पे जो मजदूर आए हैं वो काफी आहत है। आहत बिल्कुल होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो कष्ट इन्होंने देखा है, जब हम लोग रांची राजधानी में रहते हैं, जो समस्याएं हम लोगों ने देखी है, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो निश्चित रूप से जो मजदूर यहाँ आ रहे हैं उन लोगों की समस्या बेइंतहा रही होगी, और राज्य सरकार ने ऐसी राहत दी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि कोई प्लेन से उन्हें उठाकर एयरलिफ्ट करा के एयर अंडमान निकोबार से लेके यहाँ रांची पहुँचाया। अब बस से ये लोग अपने घर को जाएंगे। तो ये दृश्य है, ये सरकार की पहल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं। सभी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो उनके पास शब्द नहीं है, वो भाव विवल हैं कि वो कैसे बयां करें। निश्चित रूप से ये सरकार के स्तर पे जो काम हुआ प्रशंसनीय है, सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये हम दिखाना चाहेंगे कि जो मजदूर हैं वो जा रही हैं बस के, ये अधिकारी ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो अलग अलग बसों में बैठेंगे। जो जहाँ का है, कोई बोकारो का है, कोई पाकुड़ का है, तो कोई दुमका का है। तो इन्हें अपनी जो वाहन दिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, वहाँ बैठना है। देखिए हम फॉलो कर रहे हैं। आपको दुमका जाना है ना, दुमका वाली बस देखिए कहाँ। देखिए ये पाकुड़ की बस है, ये 2 नंबर बस है दुमका की। हृदय, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा बस पर चढ़ते हुए भी जरा कवर करें। ये देखिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है भाई। हाँ ठीक है। तो ये लोग हैं, कहाँ जाएंगे देखिए ये लोग कहाँ के हो भाई। कोई बोकारो वाली बस में इन्हें चलना है। बोकारो के कितने मजदूर थे फंसे वहाँ, कुछ है पता? हाँ थोड़ा अपना नाम बता दो। तो क्या नाम हुआ? कहाँ से आ रहे हो? अंडमान निकोबार से आ रहे हैं। ये लोग बोकारो वाले हैं और बोकारो गिरिडीह साहिबगंज एवं गोड्डा के लिए ये बस है। लोरेटो कॉन्वेंट स्कूली बस का इंतजाम किया गया है। हम अपने कैमरामैन हृदय से कहेंगे कि जरा वो दिखाए। जो ये चढ़ना है तो देखिए ये बसों पर मजदूर चढ़ रहे हैं। इधर देखिए ये बस पर इंतजाम किया गया है। बसों पे चढ़ रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के, वो भी पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर और अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और आपको वो भी हम सुनाएंगे। आज उनकी अगुवाई करने के लिए, मजदूरों का स्वागत करने के लिए मंत्री पहुंचे। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे, लेह से जो मजदूर आए थे। आज मिथिलेश ठाकुर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और आपको हम सुनाएंगे कि क्या कुछ कहना है मंत्री जी का। इस दौर में पूरे देश के अंदर हम लोगों का प्रवासी मजदूर की समस्या घर घर वापसी की है और हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर के वापसी में सबसे पहले झारखंड ही में ट्रेन चली है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट था कि हम प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भी अपना प्रदेश में लौटाएंगे और ये दूसरी बार है कि हवाई जहाज से आज अंडमान निकोबार से हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुँचाए गए हैं और यहाँ से अपने गंतव्य गांव में जाने के लिए भी यहाँ बस का इंतजाम है। लोग अभी यहाँ उतर के अपने बस में सवार होके अपने गांव को पहुँचेंगे। तो इन लोगों का भी एक सौभाग्य है। आज कितने लोग आए हैं और आज 180 आदमी है। इसके बाद भी ऐसे दुर्गम जहाँ ट्रेन रूट नहीं है तो वहाँ भी हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों को अपना प्रदेश में लाया जाएगा। सर मेरा एक सवाल है कि एयरपोर्ट पे जो मजदूर आ रहे हैं उसके लिए सरकार अच्छा खाना अरेंजमेंट कर रही है, तो
लेकिन वही स्टेशन पे आ रहे हैं, उसको ब्रेड और आप कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, क्यों? देखिए तीन दिन सफर करके सभी लोगों के लिए सभी एक लोग तरह के लिए की खाने की खाना तो व्यवस्था है, है, ये अलग व्यवस्था कहीं नहीं है। हो सकता है कि कहीं किसी तरह से चूक हुआ है, तो खाने का व्यवस्था तो आइटम तो एक ही है, हर जगह हम लोग देखते हैं। सभी को दे रहा है, सभी को ला रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में आज परसों से निरंतर हवाई जहाज से हमारे जो ऐसे दुर्गम स्थानों पर, दुर्गम जिलों में हमारे झारखंडी मजदूर भाई फंसे थे, और उसका सिलसिला परसों से शुरू हुआ है जो हवाई जहाज से लाने का। और आज झारखंड राज्य पूरे देश में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है कि जब ट्रेनों से सिलसिला जारी हुआ तो सबसे पहली ट्रेन ही भी झारखंड में आई और सबसे पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया। और अभी और भी मजदूर भाई हमारे फंसे हुए हैं। आज कल 60 मजदूर आए थे, परसों 180 आए थे, आज फिर 180 आए हैं। और निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं कि जहां जहां और भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर हमारे झारखंड के मजदूर भाई फंसे हैं, वहां से हवाई जहाज से, जो उन्होंने कहा था पहले कि ज़रूरत पड़ी तो हम हवाई जहाज से भी अपने मजदूर भाइयों को अपने प्रदेश में, अपने ज़िलों में लाएंगे। और उन्होंने जो कहा वो अब धरातल पर दिख रहा है। और आगे भी ट्रेन से और बसों से और हवाई जहाज से हम अपने सारे मजदूरों को लाएंगे। और साथ साथ इस पर भी हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है कि इन मजदूरों को यहीं पर अपने राज्य में ही नियोजित किया जा सके। अगली कल भी फ्लाइट आ रही है, कल भी एयर एशिया की एक फ़्लाइट आ रही है। अब इसी जगहों पर अंडमान से ही एक एयर एशिया की एक फ़्लाइट कल वहाँ से सुबह चलने वाली है। और जहाँ भी से भी और सूचना हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारी कंट्रोल रूम से में जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, और हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो बता रहे थे कि जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री का था उस कमिटमेंट को पूरा किया गया है। और कल भी एयर एशिया की एक फ़्लाइट अंडमान पोर्ट ब्लेयर के एक एयरपोर्ट से उड़ेगी, उसमें भी 180 यात्री होंगे। इसके अलावा भी और जहां जहां से संभव नहीं, अजय के पास कुछ मजदूर हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको हम सुनते हैं मजदूरों को क्या कुछ उनका कहना है। देखिए सारी ये मजदूर नहीं है बल्कि हुनर है। इन तमाम जो लेबर्स लौटे हैं झारखंड, तमाम लोगों के पास ऐसा ऐसा हुनर है, ऐसा ऐसा कौशल है जिससे झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। देखेंगे, इनसे हमने बात की है। सर क्या फेस नीचे कर लीजिए, नीचे कर, मास्क लगाइए, मास्क लगा लीजिए। और ये हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी। अंसारी जी, आप कहाँ रहते हैं? पाकुड़ में? पाकुड़ नहीं, हम साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं। साहिबगंज में। तो यहाँ वहाँ क्या करते थे अंडमान निकोबार में आप? अंडमान निकोबार में हम लोग बॉर्डर रोड में काम करते थे। क्या हुनर है आपके पास? क्या कर सकते हैं अच्छी चीज? सर हम लोग बॉर्डर रोड बना रहे थे। अच्छा, ये बताएं अंसारी जी कि अब जबकि झारखंड लौट गए, चीजें ठीक होंगी या झारखंड को संवारेंगे या फिर लौटेंगे? नहीं, हम लोग का जो हेमंत सोरेन सरकार है ना सर, ये हम लोग वहाँ फंसे हुए थे, हम लोग को लाया। आप झारखंड को संवारनेंगे में कौशल यहाँ दिखाएंगे आप लोग? संवारेंगे सर। देखिए, बड़ी बात है कि अब ये कह रहे हैं कि मैं झारखंड को संवारूंगा, झारखंड को सजाऊंगा, तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश करूंगा। सर आपका क्या नाम है? मिस्त्री मुर्मू। मिस्त्री मुर्मू। वहाँ क्या करते थे अंडमान में? अच्छा, नहीं मालूम है, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन तमाम लेबर्स, तमाम मजदूर, तमाम हुनरमंद लोग, हुनरमंद आप इसे कहिए, इन्हें हमने सुना है कि कुछ शिप से भी वहाँ चल चुके हैं अंडमान से। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि चाहे जैसे भी हो, हमें हवाई जहाज से लाना पड़े, पानी जहाज से लाना पड़े, रेल से लाना पड़े, बसों से लाना पड़े, हम अपने मजदूर भाइयों को अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने पंचायतों में लाएंगे और उनको सुरक्षित लाकर और यहाँ सुरक्षित रखकर और उनके लिए नियोजन की भी व्यवस्था, रोजगार की भी व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में काम हो रहा है और उसी का परिणाम निरंतर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेनें भी आ रही हैं। पहली ट्रेन आई झारखंड में ही, पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और निरंतर ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारे सारे मजदूर भाई वापस नहीं आ जाते हैं।
तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम पेड़ देखें, रोड देखें, हाँ, सब कुछ देखें। बादल भी देखे होंगे, भी देखें, बादल का ऊपर में भी चलते, बादल के ऊपर हवाई जहाज था। था। देखिए इनके चेहरे की खुशी देखिए, पहली बार फ्लाइट पे आने के बाद कितनी खुशी होती है। कह रहे हैं कि बादल देखा, बादल के ऊपर बादल देखा। ये अनुभव, ये खुशी झारखंड के हुनरमंद नौजवानों को प्राप्त हुआ है। क्या क्या देखा हवाई जहाज पर? बादल देखा, बहुत अच्छा लगा था जब पहला बार फ्लाइट उड़ने लगा तो? पहला बार बैठा तो अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, फिर डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे चढ़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। वैसे लग रहा था, डर लग रहा था, फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया बाद में। कितनी देर डरे थे? जैसे आधा घंटा जैसे। आधा घंटा डरे थे? हाँ। कितना देर की यात्रा थी? 2.5 घंटा का। 2.5 घंटे की यात्रा में ये जो हुनरमंद है, कहाँ से आए हैं आप? अंडमान से। अंडमान से 2.5 घंटे की यात्रा में 20 मिनट लगभग ये डरते रहे कि हवाई जहाज की यात्रा है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। क्या नाम है सर? राजेंद्र कुमार। क्या क्या देखे आकाश में? क्या था? सब कुछ दिखा। आकाश में क्या क्या देखे? सर कुछ नहीं देखा, मैं तो नहीं दिखाई पड़ा। अजय जी, आप बात करते रहे मजदूरों से और बस पे मजदूर अब बैठेंगे, वहां पर भी तस्वीरें दिखाइए और वहां बस पर बैठते ही मजदूरों से बात कीजिए। हम लोग को बहुत खुशी हुआ सर, हेमंत सरकार हम लोग वहाँ से ले आया। आकाश में बहुत कुछ देखा सर, लेकिन हमको घर का चिंता था। हाँ, बहुत खुशी हुआ सर झारखंड आने में, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत कुमार जी को। हाँ जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे है सर, हम लोग को तकलीफ को मतलब वो साथ दिए, जो हम लोग को वहाँ से लेके आए, स्पेशल आए वहाँ से लेके। बहुत। घर में कौन कौन लोग हैं? हम लोग सर घर में सर हमारे भाई हैं, हमारी पत्नी है। हाँ, उन लोग को जानकारी मिल गई कि आप आ गए? हाँ सर, ऊपर से फोन किया अंडमान से मैं। क्या बोली पत्नी आपकी? बोला ठीक है आओ, बढ़िया है, बहुत खुश हुई वो लोग। अच्छा से लौट। हाँ जी 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 जी। वहाँ क्या करते थे अंडमान में? हम लोग सर आपका डिफेंस का रोड बनाते थे गिरिप में। क्या बनाते थे? बीआरओ रोड, गिरिप का रोड हम लोग बनाते थे, बॉर्डर रोड का। तो ये चीजें यहाँ हो सकता है झारखंड में? हाँ, ये सर तो यहाँ तो ऐसा काम कम्युनिकेशन नहीं है सर। हम लोग को तो यहाँ से गए थे, हम लोग 6 महीना पहले गए थे। देखेंगे तमाम बसें जो है यहाँ से। सबसे पहले मैं बसें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बस पाकुड़ के लिए रवाना होगी। हमारे सहयोगी कौशल नारायण दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 3 नंबर की बस है, पाकुड़ के लिए रवाना हो रही है। तमाम नौजवान दिखाइए। राजेश हमारे सहयोगी बस में शायद दाखिल भी हो गए हैं, बस के ऊपर चढ़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह से इंतजाम है? एक चेहरे पर मजदूरों के जो लौटे हैं, एक उनके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। हालांकि कुछ मजदूर कह रहे हैं कि हवाई यात्रा करने में उन्हें थोड़ा डर भी लगा, मगर अब सुकून नजर आ रहा है। कहाँ जाना है? पाकुड़ जाना। कहाँ यार? दुमका? पाकुड़ जाना है सर। पाकुड़ के लिए? हाँ जी। तो किस प्रकार से वहाँ आए और यहाँ पर अब बस पर सवार हो गए, अब पाकुड़ जाना है, ये अनुभव जरा जानना चाहेंगे। कैसा लगा वहाँ से यहाँ आने में? वहाँ से आने में हम लोग वहाँ पर 3 मिनट ऐसे बैठे हुए थे, कोरोना के चलते में, तो रुक गए। अभी थोड़ा यहाँ मदद किया तो यहाँ चले आए हैं फ्लाइट से। अच्छा भी लगा था फ्लाइट से। सरकार ने ये प्लेन उपलब्ध कराया, हवाई जहाज से आए, ये कैसा लगा अनुभव? अच्छा लगा है। अच्छा लगा। और भी लोग हैं, हम सारिफ दिखाना चाहेंगे। आप लोग जरा बैठ जाइए एक एक जगह। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो शर्तें हैं उसको फॉलो करना है, ये जिला प्रशासन को ये दायित्व मिला है। जिन जिलों के जो मजदूर हैं उनके बारे में पता रहता है, और उन जिलों से बसें आती है, नहीं आती है तो फिर रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका इंतजाम करना पड़ता है। देखिए ये स्कूल बस है, और आप देखें कहाँ से आए, अंडमान से जो आए, यहाँ तक आने में क्या परेशानी कुछ हुई या अच्छा लगा? परेशानी तो नहीं थी? परेशानी तो नहीं हुआ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक है, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ दुमका के लिए जाएंगे? पाकुड़? पाकुड़। अच्छा, अंडमान में क्या करते थे आप? लोग क्या करते थे? अंडमान में क्या करते थे? लोग की क्या? तो मजदूरी का? हाँ, मजदूरी का। वहाँ 2-3 महीना कैसा बीता? अच्छा लगा था। वहाँ कष्ट में थे, परेशानी थी वहाँ? हाँ।
तो कल पैर छूकर धन्यवाद, ये भारत की संस्कृति है, ये सभ्यता है और यही संस्कार है भारतीयों का, झारखंडियों का। पैर छूकर शुक्रिया अदा कर रहे हैं मजदूर जो तमाम पहुंचे हैं। स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज पहुंचे हैं मजदूरों का स्वागत करने के लिए। मजदूर अपने घर रवाना होने से पहले जिस तरह से अपने घर से अगर रवाना हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो अपने घर के बड़े बूढ़े अपने अभिभावकों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ अभिभावक स्वरूप उन्होंने मंत्री और स्टीफन मरांडी को देखा और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। और मंत्री खुद मौजूद हैं और पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं, कहाँ से बसें जा रही, किस तरह से लोग पहुंचे हैं, किस तरह से उन्हें फूड के पैकेट्स मिले कि नहीं मिले। तो ये एक अच्छी तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें यहाँ पर है। एक तस्वीर तो ये है कि झारखंड पहला राज्य बना है जो मजदूरों को एयरलिफ्ट कर कर वापस अपने राज्य मंगा रहा है, और दूसरी जो सबसे इससे भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं कि सरकार इसे एहसान नहीं मान रही है। इनके घर परिवार और परिस्थितियों को जानते हैं और कोई उपाय नहीं होने की वजह से हम लोग को ये शौक से नहीं, उनकी जरूरत के अनुसार ये सोच हम लोग के दिमाग में उठा कि हमें उनकी पीड़ा के समय में, उनके दर्द के समय में, उनकी विपत्ति के समय में हमें उनके साथ होना चाहिए। और जो दिक्कतें हो रही थी, जहां ये लोग प्रवासी मजदूर रह रहे थे, उन सारी चीज़ों को देख के हम लोगों ने ये प्लान लिया। क्योंकि पहले से हम लोग समझ रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर बाहर काम करने जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको हम लोग कैसे ससमय, हम लोग देखे आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जो पैदल चल रहे हैं, कर्नाटक से साइकिल से आ रहे हैं, ट्रक से चल रहे हैं, घर से पैसा मंगा के ट्रक भाड़ा करते हैं, इन सारी समस्याओं को देख करके निश्चित रूप से आपने अच्छी व्यवस्था की, बड़ी तारीफ हो रही है जो भी लोग प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। अब एक बड़ी चुनौती और भी है कि आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसको भी डील करना है गवर्नमेंट को, और साथ में इनका रिहेबिलिटेशन होना है, पुनर्वास भी करना है, ताकि कई लोगों की इच्छा, मैंने बातचीत के दरमियान ये जानी कि इन लोगों की इच्छा है कि हम अगर यही कोई इंतजाम हो जाए तो यहीं रहेंगे, क्यों जाएंगे प्रदेश। सरकार को इसके लिए भी काम करना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, हमारे चुनौती का शुरुआत है। उनको रोजगार देना, उनको क्वारंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था रहने खाने का करना, इसके बाद उनको ऐसी योजनाओं में लोगों को काम में लगाना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और प्रवासी मजदूर द्वारा ही आज तक जितने भी केसेज बढ़ रहे हैं, ये राज्य के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मशीनें और टेस्ट की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे, बढ़ना चाहिए, कि ताकि हम लोग को कोई भी ऐसा चूक नहीं हो कि वैसे पॉजिटिव केसेस गांव में अनदेखा चला जाए। नहीं, ये बहुत अच्छी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था, और भी टेस्ट सैंपलिंग जो होनी चाहिए, और इसी का नतीजा है कि केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कम से कम जांच तो हो जा रही है, और रिकवरी रेट इतनी अच्छी है झारखंड की कि आप देखिए मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम है। हाँ, तो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, तो आपको लगता है कि सरकार के समक्ष अभी तो ठीक है, ये क्वारंटाइन होंगे, और भी लोग आ रहे हैं, ये लोग क्वारंटाइन होंगे, लेकिन लेटर ऑन आपको तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सरकार ने इंतजाम किया है कि जून माह में 2 महीने का भोजन दिया जाएगा, खाद्यान्न दिया जाएगा, लेकिन लेटर ऑन 2 महीने के बाद इनका एक परमानेंट सोल्यूशन इसका, चूंकि पलायन यहाँ की बड़ी समस्या रही। देखिए, ये पलायन की समस्याओं को जब तक हम अस्थायी रूप से उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। चूँकि कोरोना केवल सीजनल नहीं मान के चल रहे हैं, इसके साथ हमें जीना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। जब तक यहाँ का एक परमानेंट सोल्यूशन वैक्सीन के रूप में नहीं आता है, तब तो इसी के साथ जीना मरना हमको है। उस परिस्थिति में निश्चित रूप से हमारे प्रवासी मजदूरों का जो डाटा बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं और एक कार्य योजना बना रही है सरकार,
उन कार्य योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम, उन सारे प्रवासी मजदूरों को चुन चुन के रोजगार मुहैया करना राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोनों तरह के हम लोग करेंगे। एक तो अनस्किल्ड है, एक स्किल्ड है। सरकार अगर बेहतर डाटाबेस तैयार कर ले तो उन्हें उस कंसर्न्ड सेक्टर में लगा के उन्हें रोजगार दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बात किया। आप इन लोगों का ख्याल रखिए। देखिए ये शारीरिक रहने होने में तकलीफ नहीं था। अभी हम लोग का कंपनी बंद है, इसलिए अपना जो इलाका लौट रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ कितना लोग है झारखंड का? झारखंड का वहाँ मिनिमम हम लोग 21 लोग थे टोटल। उड़ीसा झारखंड मिलकर 37 लोग। 37 लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या यहीं रह जाना है या फिर लौट के जाना है? अभी हम लोग को अपना गांव पहुंच लेंगे, उसके बाद लॉकडाउन खत्म होके फिर लौटेंगे। फिर लौटेंगे? हाँ लौटेंगे वहीं? हाँ, अंडमान। वहाँ अभी रोड का काम है, वहाँ लंबा टूर काम है, इसलिए रोड का काम। हाँ। तो ये जो तुम लोगों को लाया है सरकार, हेमंत सरकार, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में तो हम लोग यही धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हवाई जहाज से लाया? हाँ सर। और घर वाले को मालूम है कि तुम आ रहे हो? हाँ, घर वाले को सबको मालूम है, कॉल किए हैं घर पर। करेगा जलाल है। जिस तरह से जो मजदूर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मजदूर ने ये हुनर वापस लौटा है, ये हुनर झारखंड का हुनर है और ये झारखंड का वापस लौटा है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। मजदूर वो उनके चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। आपके पास कुछ लोग हैं बात करने के लिए। बिल्कुल सारिक, देखिए ये तमाम जो हुनरमंद नौजवान लौटे हैं लद्दाख क्षेत्र से, को जानकारी होगी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी भारत की सीमा किसी देश से सटती है और वहां यदि सड़क का निर्माण करना होता है। अंडमान से लौटे हैं मजदूर और उनके साथ हमारे सहयोगी अजय बातचीत कर रहे हैं। जी अजय। नीतीश गडकरी उसका ये है मंत्री है सर। हाँ, नीतीश गडकरी। हाँ, तो मास्क लगा लीजिए। हाँ, मास्क लगा लीजिए। मास्क। नीतीश क्या करते थे हम लोग सर? हम ना वो बिहारों में वो काम करवाते थे बॉर्डर रोड में। बॉर्डर रोड में क्या हालचाल है वहाँ भारत चीन सीमा के पास? वहाँ तो ठीक, यहाँ तो अंडमान में थे सर। अंडमान में थे? हाँ, वहाँ तो ठीक ही है, कोरोना नहीं है, ग्रीन जोन है वहाँ। हम ग्रीन जोन से आ रहे हैं अभी, लेकिन लॉकडाउन में फंसे हुए थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो क्या सोच रहे थे आप लोग? बहुत परेशान थे सर, बहुत परेशान थे। इतना परेशान थे हम लोग कैसे जाएंगे। परेशानी क्यों हो गई हो तो जानना चाह रहे हैं। कोई चीज का साधन नहीं, वहाँ तो समुद्र है, वहाँ तो पानी के जहाज या तो ऊपर वाला का जहाज, 2 ही जहाज चल सकता है, दूसरा कोई साधन है नहीं। उसके बाद हम लोग 1.5 महीना 2 महीना से बैठे हुए थे, तो अभी यही हम लोग ले जाएगा। ठीक कि लौटेंगे झारखंड? हाँ, कैसे लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। उम्मीद थी? नहीं थी, बहुत परेशान थे हम लोग, बहुत। फिर जब जानकारी मिली कि फ्लाइट आना है, फ्लाइट से जाएंगे, तो क्या रिएक्शन था? परिवार को क्या बताएं? हम बोले अभी हम लोग फ्लाइट हेमंत सरकार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो उसके लिए व्यवस्था सब कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे। और धन्यवाद देना चाहेंगे उनको? हाँ हाँ, धन्यवाद, पूरा धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, दिल से। और हम लोग, मेरा नाम सनातन दास हुआ। तो दास जी तो पूरा दिल से धन्यवाद दे रहे हैं? दिल से दे रहे, दिल से। बहुत अच्छा हम लोग का जो भी किया ना, ये इस तरह हमको लगता है कोई मुख्यमंत्री नहीं किए होंगे आज तक। जी, जाहिर तौर पर कोई किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया है। एकदम सही कह रहे हैं अजय, जो आपके साथ मजदूर है वो सही कह रहे हैं। शहनवाज भी हमारे सहयोगी। अजय बस के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, किस तरह से मजदूर बसों में बैठ गए। अब से कुछ ही देर में बस जो है रवाना भी होगी। क्या कहना चाहेंगे सर? खुश है? खुश है? आज ये नीचे देखेंगे तमाम, पहली बार फ्लाइट में ऐसा हुआ सारिक कि एयर बैग कम है, झोला ज्यादा है। ये बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? खुश है? खुश है। खुश है? खुश है। सबसे पहले जाकर किससे मिलेंगे घर पर? माँ बाप से। माँ पापा से? जी। बाबूजी को बता दिए कि लौट रहे हैं? जी। और पूरी तरह से बस तैयार जाने के लिए, अपने मुकम्मल स्थान के लिए, जहाँ के लिए ये जो बस जा रही है, ये दुमका के लिए हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये झारखंड सरकार सम्मान रथ है, इसको बस मत बोलिए,
इसको बस बोलना शायद इस वक्त जायज नहीं होगा। ये सम्मान रथ है, हुनरमंद नौजवान जो लौट कर सम्मान रहा रथ है। अब शहनवाज के पास चलेंगे और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उनसे हम अपील करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत कहाँ के रहने वाले? रिपोर्टिंग कर रहे हैं, झारखंड के रहने वाले। यहाँ कहाँ के रहने वाले? कौन जिला? पाकुड़ जिला के। पाकुड़ में क्या काम करते हो वहाँ? रोड काम करते थे। रोड पे काम करते हैं। फिर यहाँ जाओगे कि यहीं रहोगे? जाएंगे जाएंगे फिर जी। नाम का नाम ये देखिए, इस मजदूर की सही तस्वीर ये है। आप देख सकते हैं सर पे कंधे पे बोरा लगा हुआ है, चेहरे पे फेस मास्क है और ये हाथ में खाना है, थैला है। आप जाइए, आराम से जाइए, अपना जगह लीजिए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली बार हवाई जहाज़ पे बैठे हैं और अंडमान में सड़क का काम करते हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले जो चप्पल पे पहन के हवाई जहाज़ पे चढ़े। कुछ लोग पहले भी बैठ चुके थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडमान ऐसा क्षेत्र है जहां जाना संभव नहीं है। या तो आप पानी के जहाज़ से जा सकते हैं या हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। तो बहुत सारे मज़दूरों को उनकी कंपनी जो है वो वाया कोलकाता हवाई जहाज़ से भेजती है। और वैसे भी हवाई जहाज़ का किराया अंडमान का ज़्यादा नहीं है। अगर नॉर्मल डेज़ में भी आप सफ़र करें तो कोलकाता या बेंगलुरु, चेन्नई से आप 2300 से 2400 रुपये या मैक्सिमम 4000 रुपये में अंडमान पहुंच सकते हैं। तो ये है अंडमान कथा। और अंडमान से रांची का भी बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अंडमान के निर्माण में झारखंडी मजदूरों का एक सदियों पुराना नाता है। और एक फिल्म भी बनने जा रही है, अंडमान टू रांची, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। बहरहाल ये जो एयरलिफ्ट का सिलसिला है लगातार अभी जारी रहेगा। अंडमान से कल सुबह एयर एशिया की एक और फ्लाइट उड़ेगी जो रांची के लिए उड़ेगी और मेरे ख्याल से दोपहर के वक्त किसी वक्त यहाँ पे पहुँचेगी। और जैसा कि रिसीव करने आए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि अभी यह सिलसिला एक हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा। जहाँ जहाँ भी कोई फंसा हुआ व्यक्ति होगा और जो चाहेगा कि हम झारखंड आएँ, अपने घर लौटें, वो बचा हुआ नहीं रहेगा, उसको वापस सरकार अपनी जिम्मेदारी पे लाएगी और उसके घर तक पहुंचाएगी। और सिर्फ घर तक ही नहीं पहुंचाएगी बल्कि उनको नियोजित भी करेगी, उनको उचित नौकरी भी देगी, सम्मानजनक ज़िंदगी भी देगी। लेकिन मैंने अब तक करीब 100-150 मजदूरों से बात की है पहले दिन से लेके आज तक। ज़्यादातर लोग जो कुशल लेबर हैं वो कहते हैं कि हम आए हैं, कंपनी बंद हो गई है, काम बंद हो गया है, लेकिन हम फिर बुरा वक्त टलने के बाद अपने काम पे उसी प्रदेश उसी जगह लौट जाएंगे। ये भी एक विचार है शारिफ। पर शहनवाज जी, ये भी विचार है कि मजदूर वापस जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो वो वापस अपने कामों पर लौट जाएंगे। मगर ज़रूरत है कि ऐसे तमाम हुनरमंद जो मजदूर हैं, जो युवा हैं, उन्हें वापस झारखंड से बाहर ना जाने दिया जाए। उन्हें झारखंड में रोजगार उपलब्ध कराया जाए और उनके हुनर का इस्तेमाल झारखंड में किया जाए कि जिससे झारखंड को विकास की पथ पर आगे बढ़ सके और साथ ही साथ उन मजदूरों को भी अपने स्टेट में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में रहते हुए रोजगार मिल सके। इसकी ज़रूरत है। राजेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से जो बातें हो रही हैं, जो मजदूर कह रहे हैं, शहनवाज जी अब इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत सारे मजदूर ऐसा है जो वापस भी जाना चाहते हैं और आपने सवाल भी किया था स्टीफन मरांडी से कि अब इस बात की आवश्यकता है कि उन मजदूरों के लिए यही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कल होकर क्या नई परिस्थिति खड़ी होगी किसी ने नहीं जाना। तो उनके हुनर का अगर इस्तेमाल झारखंड में किया जाए तो कहीं से ये गलत नहीं, झारखंड के विकास में उनका भी योगदान होगा, अहम योगदान होगा। तो इसकी जरूरत महसूस होने लगी अब और सरकार लग रहा है इसको लेकर काफी गंभीर भी है। हाँ, बिल्कुल सरकार गंभीर है क्योंकि वो जानती है कि पलायन कितनी बड़ी समस्या है और ये राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा है जब से यह झारखंड बना है। तो सरकार के सामने ये बड़ी समस्या आई है। मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि और कहे भी हैं कि यहाँ 10 लाख से ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। तो जब इन चीजों से सब सरकार वाकिफ है, सरकार के मुखिया वाकिफ है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सभी वाकिफ हैं, तो ये बेहतर अवसर है इस संकट को अवसर में बदलने का कि जो स्किल्ड है, जो देखिए कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, अंडमान हो, लद्दाख हो, सभी लोग कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। सभी लोग रेजा मजदूर नहीं है कि जो कि ईंटा उठाते हो या बालू उठाते हो।
कई लोग स्किल्ड वर्क में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का एक डेटा बना के, जैसा कि स्टीफन मरांडी भी बता रहे थे कि सरकार इस बिल्कुल विचार कर रही है, कार्य योजना तैयार कर रही है कि हर जिले में